वार्ता करने वाले नजदीक जा ही नहीं सकते ऐसे प्रेमी जन के पास। कोई प्रपंची वहां जा ही नहीं सकता। बोले प्रपंची और ये तो शवाते, जिनके मुख में राधा नाम है वो प्रपंची कैसे हो सकते हैं? अमोघ वस्तु हरि के हृदय का गुप्त धन राधा नाम। इस समय कृपा है, वायु चली है कृपा की राधा नाम की। कल बीच में एकदम भाव रोने का हो गया जब नौजवान में से सैकड़ों की संख्या में राधा 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 ऐसे कर, तो देख के एकदम कैसी करुणा स्वामिनी की है कि ऐसी अवस्था, उद्दंड अवस्था में मनमानी आचरण होते हैं। और ये वृंदावन आकर मार्ग में खड़े होके राधा राधा राधा, हो गया काम, इतने से इनका हो गया। क्योंकि सीधाम वृंदावन में कई बार राधा राधा बोल रहे साक्षी वृंदा सखी हैं और स्वामिनी जी के महल में और रसिकों के सामने हो गया इनका काम। अब इनका कभी भी किसी भी स्थिति में नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि राधा राधा बोल दिए। ये हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और वाणी जी के प्रभाव से एक बार जो राधा नाम बोल लिया, हरि उसके अधीन हो जाते पक्का। एक बार जिन नाम ली हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रेलो कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक राधा नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। देख लेना तुम्हारे इस पूरे जीवन के रजिस्टर में एक बार यदि राधा नाम लिख गया है तो इसका चूंकि परिणाम ना तो तुम बताने आओगे और ना तुम रह जाओगे बताने लायक, क्योंकि जब इसका परिणाम मिलेगा तो आनंद समुद्र में डूब जाओगे। इसीलिए रसिक जनों ने इसे महान परम गुप्त धन का है राधा नाम। बहुत कृपा है लाडली जी की जो हम सबकी जिह्वा पे राधा, जिस राधा नाम के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो घर कर्मा ये तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला मूढ़मती, कहा ये राधा नाम। बोले ये तो वृंदावन की महिमा है जो राधा नाम स्फुरित हो रहा है। वो हम जैसे अधमों के मुख में राधा नाम, श्री जी की अपार कृपा। ऐसे हरि प्यारे हरि जन नित अली माधुरी गावे, जिह्वास्तु में विह्वला राधा राधा राधा। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। काशी में भी रहे, गंगा किनारे भी रहे और धाम में भी रहे। बड़ी कृपा भगवान की हुई कि बड़ा ऐसे घुमा के लाए। यहां एक अजीब स्थिति है, यहां एक अलौकिक स्थिति है। ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता, एक सेकंड में खत्म, सब खत्म, सब खत्म, एक सेकंड में सब खत्म। ना बुद्धि की प्रवीणता रह गई, ना कोई शब्द है, ना कोई संकल्प है, ना कोई चिंतन। जो डाला जा रहा है बस वही रंग छा रहा है। कहीं कोई कर्ता नहीं बचा, कोई भोक्ता नहीं बचा। एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। यहाँ बड़ा सिद्ध भूमि है ये, सच्ची कहते हैं वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता सके, बड़ी सिद्ध भूमि है ये वृंदावन, बड़ी सिद्ध भूमि है। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। जिन रस चाख्यो विपिन राज को, तो सब जग लागे फीको। बोले जिसको वृंदावन रस चखा दिया वृंदावन ने, सब फीका लगे। वे यही एक सेकंड में डुबो देता है, एक सेकंड में। बनरज की महिमा बहुविध सो गावे, सो है रसिक भली को। पायो फल अवाली माधुरी, ये गुरु शरणागति ही को। ये गुरुदेव की शरणागति का फल मिला, ये वृंदावन रस चखने को मिला। इसलिए श्रीपाद करुणा करके कह रहे कि श्री गांधर्वा रसिक चरण द्वंद माध्वीक गंधा दंधा नित्यम मति मधुकरी श्रील वृंदावनांत। हे भाई, गांधर्वा श्री जी का नाम है। हमारी श्री जी और रसिक शेखर श्री लाल जी, इन दोनों के चरणारविंद की प्रेम माधुरी का पान करके ये प्रेम माधुर्य है। ऐसा महान भागवत श्री प्रबोधानंद जी कहते, मैं माथा रखकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सातरति सातरति शालोकांतार्य स्वान्नाम स्मरणान मूढ़ा, सर्वशास्त्र विवर्जिता, सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम। जो स्वनाम अपने आराध्य देव के नाम का निरंतर जप करता है, कुछ ज्ञान उसको नहीं है। कह रहे सर्वशास्त्र विवर्जिता, किसी भी शास्त्र की कोई बात नहीं जानता है। और मूढ़ा, मूढ़ पुरुष है। और सर्व पाप करने वाला है, सब पाप किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मूढ़ पुरुष है, बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं और सब पाप किए हुए हैं, लेकिन सत्संग से उसने नाम महिमा सुन ली और शुरू हो गया नाम जप करना। जैसे किसी को शब्द कहे जाते हैं कि बिना गुरु के नाम जपने से वो परम पद में नहीं जाता है, तो आप खुली बात समझ लो, कोई भी नाम ऐसा नहीं जो गुरु ने ना उच्चारण किया हो। अगर राम नाम है तो लाखों संतों ने राम राम उच्चारण किया है। सुन लो कहीं से भी और मान लो कि ये गुरु के मुख से ही आ रहा है। राधा नाम लाखों बार उच्चारण किया, पकड़ लो ना।
कान में तुम्हारे नाम गया तो गुरु के द्वारा ही तो निकला, उसे पकड़ लो। अब पकड़ो ना तो कान फुकवा के भी थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। अगर आप पकड़ लो तो बात पकड़ने की बात है। तो बोले स्वन नाम स्मरणान। अब उसने नाम पकड़ लिया कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, बहुत पापाचरण हुए, हम तो मूढ़ बुद्धि। अब रात दिन हमको तो एक ही बात समझ में आई, केवल नाम जपना, राधा राधा राधा। तो बोले सर्व पापाब्धि मुक्तिर्य सगच्छेत परमम पदम। वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसकी सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोले त्वन्नाम गर्जनम श्रुत्वा महापातक कुंजराः पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। हे प्रभु, आपका नाम जब उपासक जपने लगता है तो मानो सिंह की गर्जना है। नाम जपना सिंह की गर्जना है। तो महापातक गजराज है, भारी सिंह की गर्जना सुनकर जैसे गजराज छिपने के लिए भाग पड़ता है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं, उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाते जहां नाम चलता है। इसलिए तावत पाप भी पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे प्रभु, जितने पाप हैं वो सब कंपायमान होने लगते हैं जब कोई उपासक ये निर्णय कर लेता है कि अब तो सब साधन एक तरफ, अब तो हम केवल नाम जप करेंगे, सब पाप थर्रा जाते हैं। कई बार कहा है कि और सब साधन करने में मन लगेगा, लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनुष्य। लोगों के लिए भजन करता है, अपने लिए नहीं। समस्त लोग सर्वे भवन्तु सुखिना। महात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा सुना, पापात्मा महात्मा किसे कहते हैं? भजन अपने लिए महात्मा नहीं करता, सबके लिए भजन करता है। इसीलिए सब उसे नमस्कार करते हैं, सब प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने भजन का सर्वस्व वो लोगों को दान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि आनंद में भगवान में लगे, कभी कोई पापाचरण न करे, कभी कोई रोग शोक किसी को न हो। ऐसे महात्मा भजन करके अपना भजन जो जनहित के लिए देते रहते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है ऐसा मानते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो निरंतर भगवान के स्मरण में मगन है, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो विधि पूर्वक भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति करते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो समता शत्रु मित्रेषु वसित्वं च तथा यदृच्छा लाभ संतुष्टि सशांति परिकीर्तितः, वही महात्मा है जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, जो अपनी इंद्रियों को बस में रख के कभी भूल कर भी कोई पापाचरण नहीं करता, और भगवान की इच्छा से जो दुख सुख मिल जाए उसे गंभीर भाव से सह जाता है। ऐसी परम शांति स्थिति जिसको प्राप्त हो चुकी है, उसे महात्मा कहते हैं। अब कह रहे सन्यासी किसे कहते हैं, पापात्मा किसे कहते, पुण्यात्मा किसे कहते, महात्मा किसे कहते, और सन्यासी किसे कहते हैं? बोले तद यथा विमुच्याग्निर्धन कलत्र परिबर्हणम संगे स्वात्मनः स्नेह पाषाण बधूय परिव्रजन्ति समलोष्टास्म कांचन स्त्रीवर्ग प्रवत्तेषु शक्त बुद्धि अमित्रोदासीनां तुल्य दर्शनाः स्थावर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजानां भूतानां वांग मनः कर्मभिर नभिर द्रोहिणो निकेताः। संन्यास किसे कहते हैं? जो संन्यास धारण किए उससे कौन है? जो संन्यास धारण किए हुए, यहां लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जो कभी भूलकर भी स्त्री स्पर्श नहीं करता, सन्यासी। जो भूलकर भी कभी धन स्पर्श नहीं करता, अग्नि स्पर्श नहीं करता, भूलकर कभी अपने परिवार से नहीं मिलता, तथा जो घर गृहस्थी की भोग सामग्री है उससे बहुत दूर रहता है, त्याग करके समस्त विषयासक्ति के बंधनों को तोड़ करके, जो अनिकेत है, जिसके वास का ही ठिकाना नहीं, अनिकेत।